एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये संडे मॉर्निंग का टाइम है एंड आज भी मैं मॉर्निंग में ही जग गई थी, अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि कल ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने सारे काम जो है ना संडे को भी टाइम से फिनिश कर लूँगी। और सुबह एटलीस्ट मैं क्लीनिंग का काम करके फिर नहा करके एंड पूजा करूँगी। उसके बाद जो है मैं अपने सारे काम करूँगी और फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड करूँगी। और आयु की भी हेल्थ इशू चल रही है तो उसका भी टेक केयर करना है। तो अभी दोनों बाप बेटे सो रहे हैं एंड मैं जो है जग गई थी। बट ऐसा हुआ ना कि मैं जग करके सबसे पहले अपना सोफ़ा सही कर रही हूँ। जो चीज़ें जहाँ पे है ना उनको पहले अरेंज कर रही हूँ सो दैट बैठने का थोड़ा सा बन जाए। और फिर आराम से मैं यहाँ पे बैठ के पानी पीऊँगी। अभी मैंने पानी जो है वार्म कर लिया है। एक्चुअली ना मैं गर्म पानी अभी पी रही हूँ, थोड़ा सा गुनगुना ही। बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है ना, तो साथ के साथ मॉर्निंग में जगने के बाद ना ऐसा लगता है कोल्ड एंड कफ ना हो जाए। तो इस वजह से पहले से ही प्रिकॉशन ले लेती हूँ। एंड यहाँ पे गर्म पानी मैं 2-3 ग्लास पीऊँगी। मॉर्निंग में ही 2-3 ग्लास पी लो ना तो फिर सही रहता है। और सो कर जगने के बाद थोड़ा सा बॉडी को हाइड्रेटेड कर लो तो एनर्जेटिक भी लगती है बॉडी। अदरवाइज ऐसा लगता है कि बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है, काम करने का मन नहीं होता है। बट पानी पीने के बाद फ्रेश फील होता है एंड अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही बैठ कर के पानी पी रही थी ना, थोड़ी देर बाद जो है संजू भी जग गए थे। उनको भी ऐसा है कि संडे को बहुत ज़्यादा देर तक सोने की हैबिट नहीं है, क्योंकि डेली हम लोग मॉर्निंग में जगते हैं। तो इस वजह से जो है ना रूटीन वैसा ही हो जाता है एंड बॉडी एंड माइंड वैसे ही जो है रिस्पॉन्स करने लग जाता है कि नहीं नहीं आप मॉर्निंग में ही जग जाओ। तो यहाँ पे आज मैंने सोचा कि संडे है तो थोड़ी क्लीनिंग जो है ना एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी जाले थे ना तो वैसे तो दिखाई नहीं देते हैं, बट जब मैं इसका यूज करके जाले हटा रही थी ना तो बहुत सारे दिख रहे थे मुझे। फिर उनको क्लीन करते करते ना इसी से ना फ़ैन भी क्लीन करने का ट्राई किया, बट ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया और अच्छी तरह से क्लीन भी नहीं हुआ। सारे रूम की जो है ना मैंने इस तरीके से क्लीनिंग कर ली थी। और जो फ़ोटो फ्रेम थे जो थोड़े हाइट पे थे उनको भी मैं सबको इसी से क्लीन कर रही थी। एंड अर्ली मॉर्निंग ये सब काम कर लो ना तो सही भी रहता है। अदरवाइज़ सब लोग जगे रहेंगे तो फ़ैन ऑफ करो फिर इधर उधर उनको करते रहो। तो इससे बेटर है कि अभी सो रहे हैं तो अच्छा है कि मैं अपना काम कर लेती हूँ। संजू तो वैसे जग गए हैं बट आयु जो है अभी सो रहा है। वो जग जाता है ना तो फिर वो तो उसी के सामने रहेगा जहाँ पे क्लीनिंग होगा ना, तो मोस्टली वहीं पे रहता है कि क्या हो रहा है। तो अगर वो आराम से सो रहा होता है या फिर कुछ कर रहा होता है ना तभी ये क्लीनिंग का काम सही रहता है करने में। अभी क्लीनिंग करके ये जो मैंने रायता फैलाया ना उन सबको अभी क्लीन करना पड़ेगा मुझे। तो ये जो मैं बेड क्लीन करने वाला मैंने रखा है ना, इसी से टेबल को क्लीन किया और सोफ़े पे भी थोड़े बहुत गिर गए थे तो उनको सबको मैंने इस झाड़ू की हेल्प से क्लीन कर लिया था। आफ्टर देन एक गीले कपड़े से भी टेबल को मैंने क्लीन कर लिया। और 6 डेज तो ऐसे ही बिजी रहते हैं, डेली रूटीन के इतने काम होते हैं एंड अर्ली मॉर्निंग कुकिंग का काम, क्लीनिंग का काम सारा करना होता है। तो एक संडे ही ऐसा होता है कि ऐसा लगता है चलो आराम से जो है काम होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो है ना मैंने टेबल क्लीन कर लिया था। मैंने जैसे ही सोचा कि झाड़ू लगाने चलती हूँ तब तक संजू आया, बोले कि फ़ैन कैसे क्लीन किया है तुमने, ये फ़ैन तो क्लीन ही नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे कोई कपड़ा दे दो मैं क्लीन कर देता हूँ। तो बाहर से गए बालकनी से और कपड़ा ले करके आए गीला करके, और फिर उसको फ़ैन को अच्छी तरह से वाइप किया उन्होंने। और हम लोग का जो फ़ैन है ना बहुत स्लो चल रहा है अभी। तो इन्होंने सोचा था कि आज मैं इसका जो कंडेंसर होता है ना वो चेंज करूँगा। बट जब क्लीन कर लिया ना तो बहुत अच्छे तरीके से हवा देने लगा, बहुत तेज़ तेज़ चलने लग गया था।
तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उसमें गंदा सा हो गया था, इस वजह से शायद वो नहीं चल रहा था या जो भी हो। तो क्लीन करने के बाद तो खैर वो सही हो गया था। फिर ये फ़ैन वाइप करके गए, फिर मैंने सारे रूम में लगाई झाड़ू, उसके बाद पोछा लगा दिया था मॉर्निंग में ही। और फिर जो है ना, मुझे लगा कि मैं जब नहा कर के आऊँगी तो मेरे लिए बना बनाया टी मिलेगा, क्योंकि संजू भी जल्दी जग गए थे। बट आज उल्टा ही हुआ। ये आज मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के लिए जगे थे, क्योंकि 2-3 दिनों से नींद पूरी हो नहीं रही थी, तो एक्सरसाइज नहीं हो रहा था इनका। तो इन्होंने बोला कि आज तो मैं एक्सरसाइज करूँगा ही, बिकॉज हैबिट हो जाती है ना, तो फिर बॉडी ऐसा लगता है विदाउट एक्सरसाइज टायर्ड सा फील हो रहा है, लगता है बॉडी में एनर्जी नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो एक्सरसाइज करते रहने से ना सही रहता है। तो अभी कुछ दिनों से जुम्बा क्लासेस बंद है, क्योंकि जो जुम्बा क्लासेस कराती है ना वो अभी घर गई हुई है, तो इस वजह से। और हालांकि मैं कर सकती हूँ घर पे अपनी क्लासेस स्टार्ट, बट अभी मुझे थोड़ा सा काम भी है और आयु को भी देखना होता है, नींद पूरी होती नहीं है, तो फिर ऐसी टायर्डनेस सा लगता है। तो फिर मैं अभी जो है एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही हूँ, घर के काम में ही जो है थोड़ा टाइम दे रही हूँ उसको, और फिर अपने बेटे को टाइम दे रही हूँ। अब जब थोड़ा सा सब सही हो जाएगा तो फिर मैं अपना जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। उसके बाद ना झाड़ू लगाने के बाद, और आज एक संडे को और भी बहुत बड़ा रीज़न था मेरा मॉर्निंग में जगने का, क्योंकि नाइट में ना मैंने बर्तनों को वॉश नहीं किया था। तो जिस दिन मैं वॉश नहीं करती हूँ बर्तनों को, मेरे माइंड में रहता है कि मेरे पास बहुत काम है। तो इस वजह से आज मैं अर्ली मॉर्निंग जग भी गई थी, क्योंकि इन बर्तनों को वॉश करने में ही मुझे आधे घंटे लग गए थे, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और मैं कल नीचे से आई, उसके बाद डिनर करने के बाद मन हुआ नहीं बर्तनों को वॉश करने का। तो संजू ने बोला कोई बात नहीं, डेली तो वॉश करती हो, अभी रहने दो, संडे को ही वॉश कर लेना। तो मैंने भी सोचा कि चलो 2 दिन से नींद पूरी हो नहीं रही है, तो आज फटाफट से ना सो जाते हैं टाइम से, फिर मॉर्निंग में जग जाएंगे। तो वैसे ही हुआ, अगर आपकी नींद कंप्लीट है ना, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है नींद की, उतनी अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर जगने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। सच बताऊँ, मॉर्निंग में ये सारे बर्तन वॉश करके, किचन की क्लीनिंग करके, झाड़ू पोछा लगा करके ना मैं बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गई थी। तो मैं थोड़ी देर जहाँ संजू एक्सरसाइज कर रहे थे बैठी थी मैं, उसके बाद जो है मैं नहाने गई, नहा करके फिर जो है मैंने पूजा किया था। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। टुडे इज़ संडे और अभी 9 o'clock हो रहा है। मेरा क्लीनिंग का काम हो चुका है और मैंने नहा भी लिया है, पूजा पाठ भी कर लिया है। संजू अभी गए हैं नीचे, मिल्क लेकर के आएंगे, फिर हम लोग टी बना करके पियेंगे। तो संडे को भी ना आज मैंने अपने सारे काम पहले ही कर लिए, सो दैट मैं थोड़ा फ्री रहूँगी। एंड आयु को होमवर्क कराना है और मुझे भी थोड़े बहुत स्टडी से रिलेटेड काम है, पढ़ना है, तो इस वजह से यहाँ पे टी बन चुका है और हम लोग यहाँ पे टी पी रहे हैं। अभी आयु जो है सोया हुआ है। तो मैं पता है मॉर्निंग की टी के ना स्पेशली वेट करते रहती हूँ, क्योंकि एक तो ये जो है शुगर वाली टी होती है जो एक टाइम मैं पीती हूँ, और ये जो टोस्ट मैं खाती हूँ ना वो मेरा फेवरेट है, और ये भी मैं मॉर्निंग में ही खाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है मॉर्निंग में टी पीने का एंड ये वाला टोस्ट खाने का। और यहाँ पे जो है बेटा जग चुका था, तो उसको मैंने ब्रश कराया। ब्रश कराने के बाद जो है मैंने उसको पानी पिलाया। और यहाँ पे हस्बैंड ने मॉर्निंग में मुझे बहुत सारे काम करते हुए देखा, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो
और आज मैं जो है ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। हालांकि पता है उन्होंने पोहा बनाने की सारी प्रिपरेशन कर ली थी और मुझे लगा था कि पोहा तो है, बट सारा कुछ चेक करने के बाद जब मूंगफली भी लेकर के आ गए थे नीचे से तो पता चला कि पोहा ही नहीं है। तो फिर उन्होंने मैगी बनाई तो हम लोगों ने मैगी खाई। वैसे तो आयु का फेवरेट है ही, और ये काफ़ी दिन से उस बार हम लोग आए थे तो भी इनको ये सूज पसंद आया नहीं था, तो फिर से ये एक बार देखने आ गए थे कि चलो देखते हैं कोई नया स्टॉक आया हो तो मैं ले लूँगा। आयु जो है बहुत इरिटेट हो रहा था कि ये फिर से वहीं जाना है, मैं नहीं जाऊँगा। उसको ऐसा था ना कि बस मॉल चलो और फिर मॉल से घर आ जाओ, क्योंकि वही है ना, हेल्थ इशू होता है ना बच्चे का, तो बहुत ज़्यादा इसका घूमने का मन होता नहीं है। जब ये सही रहता है ना तब तो इसका बहुत मन होता है कि घूमने चलो। अभी ये काफ़ी टायर्ड सा फील हो रहा था इसको, और हल्का फुल्का इसे फीवर भी था, और मैंने मॉर्निंग में मेडिसिन दिया था। फिर मैं निकलने से पहले भूल गई थी मेडिसिन देना और लेना भी, तो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी ये। और फिर ना ये पूरे टाइम जो है लो फील कर रहा था, और मैं इसको थोड़ा सा इंटरटेन करने की कोशिश कर रही थी बीच बीच में। फाइनली संजू को शूज़ पसंद आ गया था तो ले लिया था मैंने, और ये कुछ लेते हैं तो मुझे भी खुशी होती है, क्योंकि अपने लिए ना बहुत कम चीज़ें लेते हैं, और अगर मैं कुछ ख़रीद के दे भी दूँ तो भी इन्हें पसंद नहीं आता, तो फिर मैं भी नहीं खरीदती हूँ कुछ। और यहाँ पे आ गए थे हम लोग ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए स्मार्ट बाज़ार में। और वैसे तो हम लोगों ने 1 मंथ की शॉपिंग कर ही ली थी, बट बीच में ना कुछ कुछ चीज़ें फिनिश हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चल कर के ले ही आते हैं। बिकॉज सबसे बड़ा जो चीज़ फिनिश हुआ था ना, वो कपड़े वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में जो लिक्विड यूज होता है वो, तो उसे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी सर्फ यूज कर करके। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आयु को कॉर्न दिला करके खिला रही थी, संजू तब तक बिलिंग आ रहे थे। और फिर जो है ना उसके बाद हम लोग आ गए थे मैकडोनल्ड्स में, क्योंकि आयु का मन था कुछ खाने का। और आज हम लोग आफ्टरनून में ही निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि इवनिंग में मेरी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे है, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि दोनों अटेंड कर लेंगे। तो फिर उसके बाद शॉपिंग करने के बाद बहुत देर तक हम लोग रुके नहीं थे, आ गए थे घर। तो चलिए इसी के साथ ना मैं अपने ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।